नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बहुजन जर्नी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पीपल के वृक्ष के बारे में, जिसे बौद्ध धर्म में बोधि वृक्ष भी कहा गया है। उसके बारे में आज के बाबाओं का ज्ञान कितना सार्थक है, इसका वैज्ञानिक तथ्यों के साथ विश्लेषण करेंगे। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले तमाम बाबाओं के पीपल के वृक्ष के बारे में दिए गए प्रवचन को सुनते हैं। उसके बाद हम एक एक करके इनकी बातों को विज्ञान की कसौटी पर रखकर विश्लेषण करेंगे। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं पहले बाबाओं के प्रवचन पीपल के वृक्ष के बारे में। पीपल की जड़ में प्रत्येक शुक्रवार के दिन एक ताम्र पात्र में, ताम्र लोटे में गुड़, घी, दूध, चीनी और जल, ये चीज़ें डाल करके पेड़ की पीपल की छाया में मध्य दिवस में, यानी दिन के 12-1 बजे के मध्य में खड़े होकर के पीपल की जड़ में जल चढ़ाना शुरू कर दीजिए। पैसा आएगा तो रोकेगा। ये कैसे सिद्ध होगा, आइए समझते हैं। देखिए, हम भारतीय लोग आस्थावान लोग हैं। हम लोग पीपल की भी पूजा करते हैं क्योंकि उसमें सारे देवी देवताओं का वास होता है। अगर आप रोज सवेरे सूर्योदय के पहले पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करें तो धन संबंधी कैसी भी बाधा हो, धन संबंधी कैसी भी मुश्किल हो, दूर होनी शुरू हो जाती है। यानी अगर आप धन को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान हैं तो रोज सवेरे 1 लोटा जल आप सूर्योदय के पहले पीपल के वृक्ष में अर्पित करिए, आपकी धन संबंधी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। इस पीपल के वृक्ष के नीचे जो शनिवार को दिया लगाएगा वो लक्ष्मी और नारायण को अपने घर ले जाएगा। इसलिए शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे दिया का प्रमाण है महाराज। और सुन दरिद्रता देवी, तेरे पेड़ के नीचे जो खाली हाथ आएगा तू उसके घर में प्रवेश करेगी, और जो भरे हाथ से मतलब पानी का लोटा ले जाओ, कंकु ले जाओ, चावल ले जाओ, रोली ले जाओ, कुछ भी, जरा सी शक्कर ले जाओ, गुड़ ले जाओ, आटा ले जाओ, और पीपल के पेड़ के नीचे कभी खाली हाथ मत जाओ। अगर तू खाली हाथ कोई आया तो तू उसके घर में प्रवेश कर। तो सुना दोस्तों आप लोगों ने कैसे ये बाबा लोग देश की भोली भाली जनता को लालच और खौफ दिखाकर अंधविश्वास परोस रहे हैं। मेरा इनसे कुछ सवाल है। पीपल का पेड़ है सेंट्रल अमेरिका में 19वीं सदी के आखिरी दौर में पहुंचा था। तो क्या अमेरिका 19वीं सदी के आखिरी दौर में पीपल पर जल चढ़ाने से अमीर देश बना? अगर जल चढ़ाने से ही किसी की दरिद्रता दूर हो जाती तो आज भारत की 80 करोड़ जनता को फ्री में राशन क्यों देना पड़ रहा है? सोचने वाली बात है ना भाई। हमारे देश में तो बहुत दिनों से पीपल के वृक्ष की पूजा हो रही है, तो आज भी इतनी गरीबी क्यों है? गरीबी जाती क्यों नहीं है देश से? दोस्तों, गरीबी का नहीं जाना यही वजह है कि कुछ लोगों ने दुकानें खोल रखी हैं और जनता को आडंबरों में उलझाए रखा है। आधुनिक तकनीक और विज्ञान का सहारा लेकर ये कई पेशेवर कथावाचक फिल्मी अभिनेत्रियों की तरह मंच पर व्यवहार करते हैं। कथा बाँचने से पहले ये ब्यूटी पार्लर में जाकर चेहरों को मेकअप करवाते हैं और फैशन डिजाइनरों की सेवा लेते हैं और विदेशी परफ्यूम से लेकर आधुनिक वस्तु तक का उपयोग करते हैं। लेकिन जब कथा बाँचते हैं तब इन्हीं सब चीज़ों को विलासता की वस्तु बताकर इनका त्याग करने की नसीहत देते हैं और धर्म के नाम पर अंधविश्वासों को खूब हवा देते हैं। ईसाई पादरियों को हिंदू धर्म में समाज के लिए खतरा बताने वाले कुछ कथावाचक खुद को उन्हीं ईसाइयों की फादरों की तरह बापू कहलवाते हैं। वे विधर्मी फादर को बापू बनाकर उसकी शुद्धि कर लेते हैं। भारत में पीपल के प्रति प्राचीन काल से ही श्रद्धा और लगाव रहा है। यह पेड़ क्यों रहा है? क्योंकि यह पेड़ बिना खाद पानी डाले ही आगे बढ़ता रहता है और बड़ा होने पर यह शीतल छाया भी देता है हम लोगों को, और सदाबहार 12 मासी वृक्ष है। प्राचीन काल से ही इसकी उपयोगिता के कारण बनी श्रद्धा के चलते से लोग कम ही काटते हैं, क्योंकि पीपल एक दीर्घजीवी पेड़ है, मतलब काफ़ी सालों तक रहता है। तो एक बार अगर इनको रोप दिया तो कई पीढ़ियाँ इनकी छाया में बैठती हैं। कुछ लोग तो अपना वैज्ञानिक ज्ञान
बघाड़ते हुए कहते हैं कि पीपल का पेड़ तो अवश्य लगाना चाहिए क्योंकि यह 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ता है। विज्ञान के नाम पर अंधविश्वासों का अंधकार फैलाने का इससे बढ़िया उदाहरण और क्या हो सकता है। 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ने की बात इसलिए कही गई ताकि पीपल पूजा का वैज्ञानिक रहस्य बताया जा सके और कोई इसे रूढ़िवादिता कहकर नकार न सके। पीपल की पूजा करने वाले पहले भी इस तरह की मनगढ़ंत वैज्ञानिकता को उछालते रहे हैं कि इससे 24 घंटे ऑक्सीजन निकलती है और जब हम इसकी पूजा करते हुए पानी चढ़ाते हैं या परिक्रमा करते हैं तब पर्याप्त मात्रा में इससे निकलने वाली ऑक्सीजन हमारे शरीर में प्रवेश करती है जिससे श्वास की बीमारी दूर हो जाती है। कई तो इससे भी आगे बढ़कर गूढ़ ज्ञान बांटते फिरते हैं कि पीपल से रविवार को कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, इसलिए उस दिन हम पीपल को जल नहीं चढ़ाते और उसकी छाया तक से दूर रहते हैं। साइंस वाले ये सब नहीं समझ सकते। यही तो हमारे धर्म व हमारी संस्कृति की महानता है। वनस्पति विज्ञान बताता है कि कोई भी वृक्ष ऑक्सीजन नहीं छोड़ता और न ही किसी वृक्ष के पास छोड़ने के लिए यह गैस होती है। वृक्ष अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस द्वारा तैयार करते हैं। इनकी पत्तियों में क्लोरोफिल नामक हरे रंग का एक पदार्थ होता है जिसकी खोज वैज्ञानिकों ने 1818 ईस्वी में की थी। सूरज के प्रकाश में यह हरा रंग पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन और शर्करा में बदलता है। इस प्रक्रिया में फालतू बनी ऑक्सीजन हवा में चली जाती है क्योंकि वह वृक्ष के किसी काम की नहीं होती। शर्करा वृक्ष के लिए उपयोगी और आवश्यक भी होती है क्योंकि वह उसे भोजन के रूप में इस्तेमाल करता है, इसलिए वह उसे व्यर्थ नहीं जाने देता। तो जाहिर है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया प्रकाश के प्रभाव में ही संभव नहीं, सूरज निकलने से पहले और उसके अस्त होने के बाद के 12 से 14 घंटों में कोई भी वृक्ष प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से नहीं गुजरता। जब तक क्लोरोफिल पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता तब तक पानी और कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन और शर्करा में नहीं बदल सकते। तो पीपल तो क्या कोई भी अन्य पेड़ 24 घंटे ऑक्सीजन नहीं छोड़ सकता दोस्तों। ऐसे में पीपल के साथ ये जोड़ना कि वह 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ता है इसलिए इसे रोकना चाहिए, तो ये अंधविश्वास नहीं तो और क्या है। यह कहना कि पीपल रविवार को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है इसलिए उस दिन उसे पानी नहीं चढ़ाते, बिल्कुल बचकानी और झूठी बात है। किसी भी हिंदू धर्म ग्रंथ में ऐसा न तो कहा गया है और न ही किसी ऋषि मुनि या ग्रंथ ने कार्बन डाइऑक्साइड शब्द का प्रयोग किया है क्योंकि यह शब्द तो उन्हें ज्ञात ही नहीं था। दूसरा, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ के पत्ते छोड़ा करते हैं जो ज़मीन से 3 से 7 मीटर की ऊंचाई पर रहते हैं। पेड़ की जड़ में बैठे व्यक्ति का ना तो पेड़ द्वारा छोड़ी गई ऑक्सीजन भला कर सकती है और ना ही कार्बन डाइऑक्साइड उसे कुछ बुरा कर सकती है। तीसरा, वृक्षों के लिए तो हर दिन एक जैसा होता है, उनके लिए थोड़ी ना कोई साप्ताहिक छुट्टी वाली बात होती है। ये तो निराधार बात है। सिर्फ जब भी सूर्य का प्रकाश पीपल के पत्तों पर पड़ेगा तभी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूरी होगी, चाहे दिन कोई सा भी हो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि सूर्य के प्रकाश से संपन्न हो रही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप रविवार को ऑक्सीजन न बने और पीपल का पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड इसलिए छोड़ने लगे कि आज रविवार है ना। धूर्तता वाली बात है। पीपल पूजा के कारण पौराणिक है न कि वैज्ञानिक। ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैस को पीपल पूजा से किसी भी तरह जोड़ना तर्कहीन और मनगढ़ंत बात है। किसी भी ऋषि मुनि या प्राचीन ग्रंथ ने पीपल पूजा के साथ किसी भी गैस का नाम नहीं जोड़ा और न वे कभी जोड़ सकते की स्थिति में थे क्योंकि इन गैसों की खोज ही 17 से 18वीं शताब्दी में हुई, जबकि उन ऋषि मुनियों का काल तो शताब्दियों सहस्त्र शताब्दियों पूर्व बीत चुका है। दोस्तों, पौराणिक बातों पर वैज्ञानिक व्याख्याओं के अनमेल व अनचाहे पैबंद अंधविश्वासों की उम्र लंबी ही करते हैं, समाज का कोई भला नहीं करते। हमारे कथावाचक पेड़ों से 24 घंटे ऑक्सीजन निकलवाकर और रविवार को उनसे कार्बन डाइऑक्साइड निकलवाकर विज्ञान पर कटाक्ष करने के दंभ में वस्तुतः हिंदू धर्म ग्रंथों, ऋषि मुनियों व खुद अपने जैसों की बेवजह जग हंसा ही करवाते हैं। इन्हें जितनी जल्दी सद्बुद्धि आए उतना ही अच्छा होगा। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। वीडियो अगर जानकारी अच्छी लगी हो वीडियो में तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।